ओम तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम पूर्वक पूजनीय अर्चनीय गुरुदेव के चरण बंदन। समस्त भक्त बंदन। परमात्मा निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार को ना कोई उपासना कर सकता है, ना कोई पूजा कर सकता है, ना वो खुद लीला कर सकते हैं, क्योंकि लीला करने के लिए शरीर चाहिए। और परमात्मा निर्गुण निराकार है, उनके पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है, माया है, तब वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो सगुण साकार शरीर धारण कर लेते और लीला करते हैं। जब लीला भी करते हैं तो भी इंगित होता है, निर्देश हो जाता है कि वो निर्गुण निराकार है। इसको ऐसे समझे, परमात्मा जब शरीर लेकर के आते हैं तो वो आउट ऑफ कंपैशन आते हैं, करुणा। उनके लिए कोई नीति नियम नहीं है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। हम लोग जब जन्म लेते हैं बंधन है। एक खुद जब बंधा हुआ व्यक्ति वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता है, मगर भगवान खुद बंधे हुए हैं, दूसरे को मुक्त कर सकते हैं। कल के यमलार्जुन प्रसंग में हम लोगों ने देखा क्या, खुद बंधे हुए हैं। यमलार्जुन ने, कौन है यमलार्जुन? नलकूबर और मणिग्रह। उनने जो स्तुति कर रहे थे यही बताया, प्रभु आप खुद बंधन में हैं, मगर आप हमें मुक्त कर लेते, कर लिया। क्यों? आपका स्वरूप ही मुक्त स्वरूप। इस कथा को एक पॉइंट और याद करके हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट क्या पता है? माता ने बांध लिया था, गुस्से में चली गई थी अंदर। जब एक आवाज आई, दोनों यमलार्जुन गिर गए, तो नंद बाबा आ गए। तो नंद बाबा ने कि ये क्या हो गया? बच्चे लोगों ने कहा कि कान्हा का काम है। कान्हा ने ठुमकते ठुमकते चलते चलते यमलार्जुन पेड़ में उनका उलूखल टच हुआ, स्पर्श हुआ, और वो गिर गए। उससे दो दिव्य पुरुष देवता निकले, स्तुति किया और चले गए। तो तुरंत नंद बाबा ने खोल दिया। संत ने बहुत सुंदर कहा, बांधा किसने? माता। खोला किसने? पिता। अर्थात खुद अपना कोई बंधन और मुक्त नहीं है। एक ने बांधा, एक ने खोला। इसका अर्थ यह है वो बंधन और मुक्त से अलग है, परे है। इस लीला, अब चलिए लीला की दृष्टि से, जब भी हम लोग घर में देखना, आंधी आती है
तो कुछ सोचते हैं ना, नहीं ये कच्चा घर ठीक नहीं, हम पक्का बनाएंगे, बस इस प्रकार का हम कुछ करेंगे। कार अगर पार्किंग में है और बारिश हो रही है, नहीं तो उसको चेंज करेंगे, ऐसे परिवार में करते हैं। तो नंद बाबा ने रात में मीटिंग बुलाई, उसको बोलते हैं अर्जेंट मीटिंग। तो अर्जेंट मीटिंग में नंद बाबा, उपनंद सब बैठे। कान्हा भी बड़े हो गए, 5 साल हो गए। वो बोले बाबूजी, पिताजी हम भी बैठेंगे ना, बैठ जाओ। टॉपिक क्या है? नहीं, ये कुछ ना कुछ हो रहा है विपत्ति। अब ये उलूखल से दो अर्जुन पेड़ गिर गया, तो उन लोगों ने तो सोचा कोई राक्षस ही है। अच्छा कि देवता लोग आकर के प्रणाम करके स्तुति करके गए। यहाँ रुकना नहीं चाहिए हमें। हम लोग यहाँ रुके न रुके, हम लोग और अंदर चले जाए। कहाँ जाएंगे? तो सुंदर है, वनम वृंदावनम नाम। जो वृंदावन है वो सुंदर वन है। वनम वृंदावन नाम पशव्यम नव काननम। काननम माने जंगल। जंगल तो आप लोग समझ ही रहे हो, जंगल के अंदर शहर बना हुआ है देहरादून। थोड़ा सा 10 किलोमीटर चला जाओ, जंगल शुरू हो जाता है। यहाँ भी पेड़ पौधे ही है, तो जंगल समझ रहे हो। नव काननम, इसलिए आप देखना जो शहर में रहते हैं वो सोचते हैं और थोड़ा सा दूर जा करके एक फार्म हाउस बनाए, एक फ्लैट ले ले, एक अच्छे से रहे, एक भावना रहती है ना। मसूरी की तरफ ही जाना है, नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी भीड़ भाड़ है। तो ऐसे ही इन लोगों ने सोचा, अभी गोकुल में है। मैंने कहा था गोकुल में 5 साल भगवान का रहना था, उनकी लीला हुई। अब इन लोगों ने सोचा वृंदावन जाएंगे। तो गोकुल एंड वृंदावन अलग अलग है। अभी भी गोकुल अलग है, वृंदावन अलग है। वृंदावन अब बहुत बड़ा हो गया, प्रसिद्ध हो गया, और गोकुल गांव में है। नंदगांव है, गोकुल है, मथुरा है, बरसाना है, राधा जी का मंदिर है वहां। मथुरा प्रसिद्ध भगवान कृष्ण के मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम। पशव्यम ये जो पशु है, गाय है, बैल बछड़े हैं, वहां वो अच्छे से चर सकते हैं। उनको चारा चाहिए, पेड़ चाहिए, घास चाहिए, पत्ते चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ वहां है। यमुना नदी वहां भी बह रही है। नभ काननम, नया जंगल है। और गोप गोपी गवम सेव्यम, वो गोप के लिए अच्छा है, गोपियों के लिए अच्छा है, गाय के लिए अच्छा है। गोप लोग जंगल जाएंगे, इकट्ठा करेंगे फल मूल लकड़ी आदि। गोपी लोग, गोपियां पानी लेके आएंगे वृंदावन। और गाय बछड़े के लिए फायदा है, पुण्यादि तृणवीरुधम। और वहां पर घास, हरे हरे घास, पर्वत आदि सब है, इसलिए हम तैयार करते चलते हैं। इसने हो ठीक है, तो इनोनिमसली फाइनल हो गया, चलते हैं। अब ब्राह्मण लोग भी थे, कहा कब चलना है? कल ही चलते हैं। तो तुरंत तैयार हो गई। यहाँ वर्णन है भागवत में, भगवान कृष्ण और बलराम जी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एक्साइटमेंट है, वो करना वो करना, कौन इकट्ठा कर रहे, बांसुरी हमारा लेना है, वो चाबुक लेना है, वो लेना है, सिंघा लेना है, इस प्रकार के कंबल लेना है, ऐसे ही चिंता कर रहे हैं। और सचमुच वहां पहुंच रहे। अब वृंदावन में लीला है। कंस को पता लग गया कि नंद बाबा लोग पूरा टोटल गोकुल वृंदावन में चले गए। द ऑपरेशन विल बी नाउ स्टार्टेड इन वृंदावन नॉट गोकुल, क्योंकि वो लोग वहां चले गए, माइग्रेट हो गए। कंस ने सोचा मैं कितने भी भेज रहा हूं कि मर क्यों नहीं रही है कृष्णा और बलराम। उनको धीरे धीरे डाउट भी हो रहा है, जरूर यही वसुदेव का बेटा है। रातों रात मुझे भूल भुलाया करके ये नंद वसुदेव ने भेज दिया और नंद बाबा ने रखा है।
इन लोगों को कैसे भी मैं मारूंगा, अभी बचपन से ही मार सकता हूँ, बड़े होने से तो मार नहीं सकता हूँ। उसने अगेन अर्जेंस मीटिंग बुलाई। देखो दोनों ही मीटिंग है, एक मीटिंग जहां भगवान साथ है और एक मीटिंग जहां भगवान नहीं है। एक मीटिंग जो भगवान साथ है, भगवान के लिए सोच रहे, और एक मीटिंग भगवान साथ नहीं है, भगवान के विरुद्ध सोच रहे। सोचो तो, हमारे जीवन में भी ईटिंग मीटिंग होता है, क्या भगवान है ना, हमारे जीवन में केवल वासना है। इतना सुंदर है, छोटी सी कथा है और बहुत बढ़िया है। एक किसी ने संत कहा, कितना भी आपके जीवन में धन है, संपत्ति है, बहुत कुछ है, जायदाद है, सब कुछ है, वो सब 0 0 0 0 है। कंप्यूटर में भी वो आएगा नहीं, कंप्लीट हो जाएगा, और देर इज नो वैल्यू। आपके पैसा धन संपत्ति 0 0 0 0 15 तक है, क्या फायदा है जब तक उसके पहले कोई अक्षर नहीं जोड़ा। अगर अक्षर आ गया एक, एक अगर है तो 0 लगा दो, वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा गणित करो ना, 10, और एक 0 लगा दिया, वैल्यू क्या हो गया, 100, और एक 0 लगा दिया, वैल्यू क्या गया। स्वामी जी पैसा तो मिलने वाला नहीं है, केवल ऐसे ही से करने हो, बंद करो। अर्थ क्या है देखो, एक लगाने पर 0 का वैल्यू बढ़ गया, मगर एक हटा दो और 0 जितना भी लिखो वैल्यू नहीं है। कंस क्या कर रहा है, जी 1 छोड़ करके 0 0 0 है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। नंद बाबा क्या कर रहे हैं, उनके पास एक है, वो कौन है, कृष्ण है, वो भगवान है, वो परम ब्रह्म है एक। बस जो भी कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे है। अच्छा चलिए, ये नंद बाबा और विशेष करके यशोदा इतने प्यारे हैं, पूर्व जन्म में कौन थे, यहां वर्णन है कहानी। ये कहानी के साथ मेरे बहुत किस्सा जुड़ा हुआ है। पूज्य गुरु जी और हम, मुझे सन्यास मिलने वाला है, उन्होंने बोल भी दिया। 2000 में रांची आए थे, मैं कोलकाता में था, मैं भी गया था साथ में। फिर जब वापस आए, मैं उसके पहले चला गया था गुरु जी के लिए व्यवस्था करने के लिए, वापस आते समय दोनों साथ में आए। फर्स्ट क्लास कूपे में दोनों का था। कूपे समझ रहे हो आप, फर्स्ट टाइम में पहले बार कूपे। और गुरुजी ना चाइल्ड लाइक सब सिखाते। मैंने गलती कर दिया, गुरुजी के जो अटैची है छोटा सा ही रहता है, कूपे में एक बेसिन रहता है, वो बंद रहता है। मैंने सोचा कि वो टेबल होगा, तो रख दिया। बोले तुमने यहाँ रख दिया, हाँ मैंने भी यहाँ का। अटैची को निकाला ना, देखो ये क्या है, टेबल है, देखो ना, देखा वॉश बेसिन है, समझा। तो फिर उसके बाद वो नीचे सो गए, मैं ऊपर सोया। खाना खा के, डिनर खा के विदाई करने के लिए सब आए थे, 9:30 बजे पहुंचना है सवेरे। मुझे इन लोगों ने दे दिया था डिवोटेस के, गुरुजी केला पसंद करते, आप केला दे देना, और भी फ्रूट्स था, मगर केला खाएंगे। एक सवेरे उठ गए, मैं ऊपर गया था, जो कुछ सेवा आदि सब कर लिया, सवेरे उठ गए, एक केला खाए, पानी पिए, सब किया, बैठो, तो मैं बैठ गया डर मार के। तुम भागवत बोलते हो ना, हाँ, तुझे कौन सी कथा बहुत पसंद है। मैंने कहा कि नंद बाबा और यशोदा का जो पूर्व जन्म के, अच्छा बताओ तो मैंने बताया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में एक वसु थे, वो है द्रोण और धरा, यहां तक वर्णन है भागवत में। कहीं पुराणों में मैंने पढ़ा था, और मैं पढ़ा बताते समय थोड़ा सा अलंकार आदि दे के बोलना पड़ता है। मैंने ऐसे ही हुबहू गुरु जी को बोल दिया 10 मिनट लगा करके। एक जंगल में, जंगल के गांव में, पहाड़ के इलाके में
एक दंपत्ति धारा और द्रोण रहते थे। जैसे शंकराचार्य की माँ आर्यांबा और शिव शंभु, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। कल्लड़ी में, केरल के, उन्होंने तपस्या किया। इस प्रकार ये तो पुरानी कथा और सत्ययुग की कथा है। द्रोण जो ब्राह्मण है, जो वसु है, उनका एक नियम है कि वो गांव में जाते थे, किनारे, नदी के किनारे बैठते थे, कोई उनको भोजन देता था, और भोजन भी वो कच्चा लेते थे, मटेरियल, रॉ मटेरियल लेते थे, चावल दाल सब्जी उतने ही लेते थे जो 3 लोगों के लिए होगा। द्रोण के लिए, अपने लिए, पत्नी धरा के लिए, या कोई साधु आए उनके लिए, बस। साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए, कबीरदास। एक दिन क्या हुआ, दिन 12 बज गया, द्रोण नहीं आए, धरा इंतजार कर रही है। एक साधु बाबा आ गए, भगवती भिक्षाम दे। उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, मेरे पति देव बाबा आने वाले हैं। 1 बज गया, 2 बज गया, कोई नहीं आए, बारिश हो गई, वो जो साधु गुस्से में है। उसके पहले उन्होंने बहुत तपस्या किया था। कथा को थोड़ा सा समझाता हूं पीछे। भगवान शंकर दर्शन देके कहा, माफ करें, तुम दोनों के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। पूर्व जन्म में, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जन्म होता है, पूर्व जन्म में तुमने कुछ गलती करने के कारण तुम दोनों ने पुत्र भाग्य नहीं है, मगर भगवान कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्य, उसी को ही भगवान कहते हैं। यह सर्वज्ञ, सर्व शक्ति, सर्ववित, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी अगर कृपा होगी शायद पुत्र मिलेगा। तो वो चिंतन करते थे कि कभी भगवान के कृपा हो, कभी भगवान के आशीर्वाद हो, कभी भगवान के कृपा हो हमारे ऊपर बरसे। अब इसी बीच में साधु आए, थोड़ा सा जोड़ देना। 2 बज गया, बारिश होने लगी, साधु बिगड़ने लगे। खाम खाम मुझे तुमने इंतजार करके रखवाया, ना तुम्हारे पतिदेव आए, ना तुम्हारे पास भोजन है। तुरंत कह दिया एक महावाक्य, पूर्व जन्म में तुमने कुछ गलती करने के कारण तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हुआ, और अभी भी एक साधु आए हैं और तुम भोजन व्यवस्था नहीं करवा रहे हो, जरूर और भी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो दुखी हुई हो, उन्होंने सोचा ये सचमुच मैं मौका गंवाने नहीं दूंगी। पूर्व जन्म में ऐसे ही कुछ गलत हुआ है, तभी हम पुत्र अपत्रिक रहे। एक साधु आए हैं, उनको भोजन देना हमारा धर्म है, माफ करें। अब बोले बारिश हो रही है, यहाँ कोई घर नहीं है, केवल अकेला कमरा है, तो कैसे करें, मैं एक साधु हूं। बोले माफ करें, आप रुकिए अंदर, और मैं बाहर जा रही हूं, चावल दाल लेके आऊंगे। पहली बार वो निकली, कभी भी जंगल से जो पाददेश गांव है कभी नहीं गई। बारिश हो रही है, हरा है, युवती है, सुंदर शरीर है। अब जब किसी दुकान में गए, देख के आश्चर्य होने लगा, वो ऐसे कौन अप्सरा जैसे सुंदर स्त्री है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बातें हैं, पहाड़ के ऊपर हम रहते हैं, ब्राह्मण हैं, मैं पत्नी हूँ, मेरे जो पतिदेव है वो जाकर के लाते हैं किसी गांव से, अभी तक नहीं आए, साधु है, उनको देना है, क्या आप मुझे चावल दाल कुछ दे सकते हैं, राशन? दे सकता हूँ, जरूर दूंगा, और उसके बदले तुम क्या दोगे? इन्होंने सरल थे ही कहा कि क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। कौन कहा तेरे पास कुछ नहीं? तुम अगर वो 2 चीज दोगे जो तुम्हारे पास है तो मैं जरूर दूंगा। इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आया। तो कहा कि तुम्हारा जो सुंदर सुडौल स्तन है वो मैं चाहता हूं। समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या भावना है। अब क्या करें, देखिए, शरीर को अगर अपवित्र कर रहे हैं, उसके बदले राशन ले रहे हैं, धर्मोचित। अगर नहीं दे रहे हैं शरीर, तो राशन नहीं मिलेगा, उधर साधु को भोजन नहीं दे पाएंगे। इसको बोलते धर्म संकट। आप वो करो तो गलती, वो करो तो गलती।
भगवान की कृपा है। जिसके पास भगवान की कृपा होती है ना, वो बुद्धि भी उस समय ऐसे ही देते, कहना हाँ मैं दूंगी, आप जो चाहते हो। वो खुश हो गया। शायद आप लोग भी सोचेंगे ये कैसे हो गया, धराने राजी कैसे हो गई, ऐसे कैसे कह दिया। तो वो गई अंदर, कि अंदर आइए ना, तो उसको और अच्छा लगा कि जरूर मैं जो चाहता हूं, मैं जो कामना मेरे अंदर है वो मिल जाएगी। अंदर गए, ये भी पीछे पीछे गया। सामने एक चाकू था। इन्होंने कहा आप दोगे ना, मैं आप जो चाह रहे हो मैं दे दूंगी, इसके बदले दोगे? हाँ। तो उन्होंने रख लिया जो देना है, चावल दाल जितना जरूरत 3 लोगों के लिए। वरन तो पतिदेव तो लाएंगे, सिर्फ एक लोग के लिए, साधु के लिए लाना है बस, हमारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, पतिदेव के लिए नहीं, एक के लिए जितना जरूरत है उसने रख लिया कपड़े में। और उसके बाद चाकू लाए। इतना तत्क्षणात जल्दी हो गया। क्या किया? चाकू ले और 2 स्तन को काट दिया और रख दिया, क्योंकि आपने ये मांगा था, मैं जा रही हूं करके। खून बह रहा है तुरंत। वो तो अभाग हो गया, वो आदमी सेंसलेस हो गया, जो कामुक तो था, समझ में नहीं आया। और दौड़ करके जब देखे घर में, कोई साधु नहीं है, कोई बारिश भी हो रही है, साधु नहीं है, मूर्छित हो गई। जब कोई साधु नहीं है, मूर्छित हो गई। साधु कौन थे पता है? भगवान विष्णु परीक्षा करने के लिए आए थे। टच किया, भगवान तो सब कुछ है, टच जब किया तो वो स्वस्थ शरीर, कोई खून नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे मैजिक हो जाता है, जादूगर जैसे कर लेता है, भगवान की माया है। और भगवान को देख करके स्तुति किया, उन्होंने हाथ जोड़े। इसी बीच में द्रोण आ गए। उन्होंने भी देखा कि मेरी पत्नी प्रणाम करे भगवान विष्णु। दोनों ने जब स्तुति किया, भगवान खुश हुए। कहा कि धरा, तुम्हारे द्रोण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। शंकर ठीक कहा था। शंकर ये ने भी कहा था कि मैं कृपा करो, मैं आया था साधु के रूप में, साधु ही में था। और तुमने जो मेरे लिए त्याग किया है, भगवान तो सब जानते हैं ना, तुमने जो मुझे खुश करने के लिए, साधु को देने के लिए जो त्याग किया है, अपना शरीर को त्याग किया है, इसलिए मैं अपने अकारण कारण, अकारण कृपा, अहेतु कृपा करके खुद, जिसको बोलते एक स्पेशल पैकेज है, उसको दे रहा हूं। तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा द्वापर युग में। और जिस तन को तुमने त्याग किया मेरे लिए, उस तन का दूध मैं खुद लूंगा। इसीलिए वो धरा ही बनी यशोदा माँ, और द्रोण ही बने नंद बाबा और भगवान विष्णु कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत महापुराण के, नंद नंदन कन्हैया लाल के, यशोदा माता के। आप लोग इतना कंजूस हो। देखो यशोदा कितना त्याग किया है, और हम लोग अपना वाणी को ऊंचा भी नहीं कर पाते। और वाणी को ऊंचा करने से त्याग करना नहीं पड़ता है, अपनी वाणी। बोल नंद बाबा के, वृंदावन बिहारी लाल के। इसको बोलते इंस्पिरेशन। यू आर इंस्पायर। ऐसे देखो कथा, ऐसे धारा जो यशोदा माँ बनी है, क्यों न भगवान के प्रति हमेशा हर चिंतन। एकदान गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कल हम लोग देख रहे थे। अब है वृंदावन की और कुछ लीला। इधर भगवान को लेकर के चिंतन, भगवान के अलग अलग लीला है, चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक दिन गोपी, एक गोपी नहीं आई, माने भगवान कान्हा को देख नहीं पाया, तो गोपी ने सोचा कुछ प्लान करो। क्या? नंद रानी, यशोदा मैया ना, हमारे घर में गोबर नहीं है, थोड़ा कुछ टोकरी गोबर ले लो। तो नंद बाबा बिजी थे। भगवान कान्हा तो अभी 5-6 साल का हो गए। कान्हा, वो गोपी
गोबर ले रही है, तुम थोड़ा देख लेना तो। और वो 20 टोकरी लेने के लिए बोल रही है, तुम गिन लेना। तो कान्हा भी चालाक है, कहा कि ठीक है, हम अभी गिनेंगे और तुम ले लेना। गोपी कहती गिनना मुझे नहीं आता, इसलिए इसे करते हैं, एक एक टोकरी में जब लूंगी, एक गोबर का जो इतना ड्रॉप, अमृत बिंदु उपनिषद में देख रहे हैं ना, ड्रॉप, तो एक एक जो गोबर का बिंदु तेरे गाल में लगाऊंगी, तो गिनना हो जाएगा। क्योंकि पर्पज क्या है, गोबर लेना नहीं है, पर्पज क्या है, इसी बहाने कान्हा को मैं छू। भगवान ने जान लिया, कल प्रभावती की कथा थी ना, इसी प्रकार एक गोपी है ये, इसके एक अलग है कि मैं छू, तो कैसे, उसने कहा कि ऐसे करो, तो वो एक लेकर के छोती है, करती है, ऐसे भगवान लीला करते हैं। फिर कहते गिनो कितना हुआ, तो कहते तुमने तो 21 करा दिया, 20 कहा था मां ने, ऐसे। तो यहाँ पर श्लोक लिखते हैं क्या, गोमय मंडित भाल कपोल, अर्थात ऐसे कान्हा जिसमें गोमय मंडित, गोमय मंडित है उनके भाल में। एक लीला है, दो, बकासुर अघासुर। अच्छा, 5 साल होने के बाद छठा साल जब हो जाता है, वहां के नियम है कि बच्चे लोग बछड़े को चरा सकते हैं, और गो लोग वृंदावन के पहाड़, जो गोवर्धन पहाड़ है, वृंदावन में गोवर्धन पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जाएंगे और ये पहाड़ के नीचे रहेंगे। तो जब चराने शुरू हुआ, इधर थोड़ा सा चलो मीटिंग, इधर कंस का मैं बता रहा था, उसके पास केवल सोन सोन है और कुछ नहीं है। विचार कर रहा है कि कान्हा और बलराम को कैसे मारें। एक असुर निकला, बकासुर, वो गुस्से में था, कहा कि मैं जरूर मारूंगा, प्रतिशोध लूंगा, क्योंकि मेरी बहन को इसने मार दिया, पुतना के भाई था ये बकासुर। तुम कर क्या सकते हो, ना मैं ये कर सकता हूं, बगुला होकर के रहूंगा यमुना नदी के किनारे, बक्का माने बगुला, और वो कान्हा आएगा, खा लूंगा मैं। तो सचमुच ऐसे रहा। बगुला आप देखोगे तो जैसे स्टन होके मछली की तरफ देखता है, और ध्यान करने के लिए कहते हैं बकत ध्यान, मन कुछ और, मन कहां पर, मछली में, और ध्यान कर रहा है। तो ऐसे था गोपाल, बाल गोपाल ने कहा कि देखो देखो कान्हा बहुत सुंदर है ना। तो कान्हा जब पास में गए, पकड़ लिया तुरंत, ऐसे लम कर दिया, पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, भगवान अंदर रहे, भगवान खुद अग्नि स्वरूप है, तो आग बढ़ा दिया, तो वो उगल दिया, पहले निगल दिया, अभी उगल दिया। जब उगल दिया, फिर भगवान ने क्या किया, उसके जो दो बगल के जो दो ठोंठ है, चोंच है, उसको पकड़ा और चीर दिया, जैसे कोई घास को चीरते हैं, जैसे कोई कपड़े को चीरते हैं, फिर फेंक दिया। बच्चे लोगों को मजा आया, तो फिर भगवान का नाम स्मरण किया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पक्का माने क्या है, वंचक। जीवन में हमारा ना, जो हम नहीं है वो होता है, उसको बोलते हैं धर्मध्वजिध्वम, अमानित्वम, अदम्बित्व, दंभ। तो जो बकासुर है वो दंभ है हमारे जीवन में। दंभ क्या है, धर्मध्वजित्वम, मैं धार्मिक नहीं हूं मगर धार्मिक का दिखावा करता हूं। ध्वजित माने ध्वजा, झंडा फहराता हूं। तो जीवन में जो नहीं है वो दिखावा करना, उसको कहते हैं दंभ। तो बकासुर को मारना का अर्थ है दंभ, जो हमारे जीवन में वो मारते हैं, और भगवान ही मार सकते हैं। जीवन में ज्ञान होता है तभी ये दंभ हट सकता है। और एक है बत्सासुर, बछड़ा। तो अभी कंस ने इसको भेजा, मैं कथा जल्दी जल्दी करता हूं, आगे बढ़ता है। तो बत्सासुर है, वो बछड़ा है, वो बछड़ों के बीच में वो चालाक है, क्योंकि वो बकासुर ना बुद्धू था, वो बकासुर, बत्सासुर बोल रहा है। कैसे अलग हो गए तो पता चल जाएगा। मैं क्या करूंगा,
बहुत बछड़े हैं, मैं भी एक बछड़ा बन जाऊंगा। उसके बाद बछड़ा बन करके कहीं ना कहीं मैं प्लान करूंगा और कान्हा को मैं मार दूंगा। कैसे मारोगे ना, धीरे से बछड़ा होकर के मैं अलग हो जाऊंगा, ढूंढने के लिए जाएंगे, कान्हा जाएगा, मार दूंगा। भगवान ने जान लिया कि बत्सासुर आया है। भगवान ने और देरी नहीं किया, कहीं सचमुच बछड़े को कोई नुकसान हो, सचमुच कोई बच्चों को, ग्वाल वालों को नुकसान हो। भगवान ने उसका पकड़ा, पूंछ को पकड़ करके ऐसे उठाया जैसे हम लोग प्लास्टिक के कोई खिलौना उठाते हैं ना, उड़ जाता है। तो पूंछ को पकड़ करके हिलाया और जोर से हिलाया और निकल गया। बत्सासुर माने क्या, स्नेह, अटैचमेंट। वत्स माने बछड़ा, अटैचमेंट है। तो जो जहां जीवन में अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट बीच में रह जाता है, पता नहीं चलता है। अटैचमेंट सबके अंदर रह जाता है, पता नहीं चलता है। उस अटैचमेंट को दूर भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, ज्ञान ही कर सकता है। अब आगे चलिए। या कल मैंने बताया था, ठीक से समझो। सब गोपियों के अंदर एक भावना, रोज आते थे वो, कोई आता था कान्हा को पकड़ लेता था, कोई प्यार करता था, कोई जो काजल लगा देते थे, कोई बाल घुंघराले बाल उसको ठीक करते थे, कोई आकर के उनको कपड़े सजा देते थे। तो सब यशोदा माँ मौका देते थे, जो भी कुछ करना करो। ये तो बड़े हो गए अभी भगवान, जब बच्चे थे भगवान, छोटे थे, ये लोग सचमुच दूध भी पिलाते थे। यशोदा माँ का होता भी नहीं था इतना। सब लोग, कोई दूध पिलाते थे, कोई प्यार करते थे, कोई संवारते थे, कोई स्नान करवा देते थे। सबके अंदर इच्छा होती थी, कान्हा काश मेरा बेटा होता। सोचो। और सब गाय, क्योंकि जब कान्हा साथ में रहते सामने, गाय के अंदर एक उत्फुल्लता, एक उद्दीपनता, एक एक्साइटमेंट, एक आनंद, एक खुश होते थे। तो आज शायद कहीं बात हो रही थी, जब खुशी में रहते ना, स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी 7 दिन हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो एक डिवोटी ने कहा, जब एक आनंद का क्षण होता है ना, खुशी का क्षण है, उस समय पता नहीं चलता। बात सही है। तो गाय क्या है, खुशी से दूध ज्यादा दे देती थी, ठीक। और वो बछड़े को चाटती थी, मगर सामने कान्हा है। सब गाय के मन में भावना है, काश कान्हा को हम चाटते। और ऐसे तो चाट नहीं सकते, पड़ेगी थप्पड़, पड़ेगी डंडा। और उनके मन में है। देखो, भगवान को लेकर के जो चिंतन करेगा, जो इच्छा करेगा, वो भगवान पूर्ति करेंगे। तो दोनों को एक साथ पूर्ति करेंगे। तथास्तु कहा था। माता लोग, गोपियां चाहते हैं कृष्ण बेटे बने, और गाय चाहते हैं बछड़े बने। ठीक है। अब क्या है सुनिए। भगवान को 6 साल हो गया है, बलराम आज नहीं आए हैं, बलराम जी नहीं है। कान्हा ने पहले से ही बता दिया है, जैसे कल बाल विहार कैंप है ना, साधना बोल रही थी और बच्चे लोग आएंगे, है ना, सेविका लोग क्लास लेंगे, स्वामी जी क्लास लेंगे। इसी प्रकार कान्हा ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, मित्रों ना बताओ ना, ऐसे रोज खाना लेके आते थे। स्पेशल कहा कि तुम लोग अपने घर में सबको सब बताओ, अपने अपने जो कलेवा है, जो टिफिन है, वो लेके आना, और हम लोग साथ में बैठ करके खाएंगे। गर्मी का दिन हो रहा, तो कान्हा ने ये प्लान कर लिया। सब बच्चों को नींद नहीं आ रही, माँ को बोले तुम मेरे लिए क्या बनाओगे, तो कोई कह रहा है तुम बताओ, तुम ही बताओ क्या। माँ, कान्हा को ना मालपुआ अच्छा लगता है।
स्वामी जी मालपुआ कहाँ कहाँ से याद आ गया? अभी मालपुआ सुन के हमको भी इच्छा हो रही है ना। किसी ने कहा कि कानों को माखन तो अच्छा ही लगता ही है। सब कुछ ना कुछ बोलते गए, कोई पूरी बोला, कोई खिचड़ी बोला होगा, सब अपने अपने, कोई रोटी परोठा जो भी है सब अपना लेके आए हैं। सवेरा हो गया। अब इधर थोड़ा सा फोकस कर ले। कंस वो सीरियस है, दुखी होकर के, क्रोधित भी हुआ, दुखी भी हुआ, मर नहीं रहे हैं, एक एक करके सब चले गए। पुतना चले गई, वो ब्राह्मण वो भी चला गया, शकटासुर चला गया। याद रखना आपके कौन कौन गए, मैंने कथा कहा है। तृणावर्त गया, यमलार्जुन भी, वो भी ऐसे कुछ सुना था कि वो टूट गया तो वो देवता बन गए। बकासुर चला गया, वत्सासुर चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। अघासुर कहा, सर मैं कुछ बोलूं? उसने सर बोला, किसको? कंस को। ऐसे बोलते ना, बातचीत होती। मैं बोलूं तो क्या? मैं एक अजगर सांप होकर के रहूंगा। तो क्या होगा सांप होने से? ऐसे करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। उसके बाद ना मेरे जो जीव है वो जंगल के जो मटेल रास्ता है वैसे ही लगेगा। अच्छा, और मेरे जो दो फण है वो लगेगा कि जंगल के पहाड़ है। उसके बाद मेरे जो दुर्गंध आएगा, लगेगा कि जंगल में जैसे कोई आग लग जाती है और पशु पक्षी मर जाते हैं तो दुर्गंध होता है। हाँ, उसके बाद पानी के बहाने ये जरूर गुफा के अंदर घुसेंगे। उसके बाद, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, रामायण में भी वर्णन है। हनुमान जी, अंगद, बाकी वानर सेना जब सीता के खोज करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने भी बहुत भूख प्यासे लगा। वो गुफा जब आई तब अंगद ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। क्यों? ये मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी के साथ ये गुफा का ही कनेक्शन झगड़ा है। तो जो हनुमान जी पाछे थे वो आगे हो गए। ये तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, पहले हनुमान जी पाछे थे और अभी आगे आ गए। तो इसी प्रकार ऐसे में लीला करूंगा, ऐसे में मोह करवा दूंगा, जान नहीं पाएंगे, सब घुसेंगे। सब घुसेंगे तो मैं मार दूंगा। कंस ने कहा कि ठीक लग रहा है, चलो एग्रीड करो। अब वो रेडी है, मैंने जो जो बता दिया वैसे रेडी है। ठीक है, अब आप श्लोक पढ़िए। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, अब ये मत बोलना कि हम तो सुन रहे थे। पेज नंबर 3 का 12-11। ठीक है। इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या। मिला कि नहीं आपको? दास्यं गतानां परदेवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजन्नो कृतपुण्यपुञ्जाः। सबके पास नहीं है कागज? क्योंकि आवाज जितने आनी चाहिए नहीं आई, बांट रहे हो। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा। पेज नंबर 3, वही जो चल रहा है। चलो ठीक है, अभी सुनिए क्या हुआ। कंस ने भेजा अघासुर को। अघासुर अपने पोजीशन में रह गया। मैं क्यों अटक गया पता है? क्योंकि अघासुर अभी अपने पोजीशन में है और आप लोग अपना पोजीशन में आए ही नहीं, सब कागज नहीं पकड़े। सुनो, बालक लोग अंदर घुसे,
टुडे इज समथिंग वन डिफरेंट एक्साइटमेंट। बच्चे लोगों का जब देखो, एक होता है संडे में बाल विहार और एक होता है कैंप में एक अलग एक्साइटमेंट। जैसे अभी आप लोगों का भी एक ज्ञान यज्ञ होता है तो एक अलग एक्साइटमेंट, कैंप होता है तो एक अलग एक्साइटमेंट है ना। पूज्य गुरुदेव इसलिए ज्ञान यज्ञ के लास्ट दिन वो विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना रखते थे, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग भावना आती थी। तो सब लोग अपने अपने खाना लेकर के क्या करते थे पता ना, वो जो पेड़ पौधे हैं उस जो डालियां है, ब्रांच है, उसमें जो पोटली है डाल देते थे। अभी भी देखना, जब किसान जाता है कहीं पर, मजदूर काम करता है, अपने जो टिफिन है वो बांध देता है डाली में, सब अपने अपने डाल दिया और खेलने लगे। जब भूख प्यास लगेगी तब ध्यान रखेगा, अभी प्यास लगने वाली है। तो पहले बच्चों को खेलना होता है, खेल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। जब खेल रहे हैं, कोई कान्हा को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, कान्हा दौड़ रहे हैं, कोई मोर आ गया तो मोर के पीछे चले जा रहे हैं, कोई एक हिरन आ गया तो हिरन के पीछे चले जा रहे हैं। सोचो आप जंगल में हो, ऐसे आप देख रहे हो, इवन आप कभी जू में जा रहे हो या कहीं पर किसी के घर में भी अगर हिरन है, खरगोश है छोटे छोटे, तो उसको छूते हो प्यार लगता है। आजकल पप्पी भी है, बच्चे भी है, कुत्ते भी बड़े प्यारे होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे लोग खेल रहे हैं। कोई नदी में स्नान जंप करता है स्नान करने के लिए। अभी तो हम लोग बहुत कुछ सोचेंगे ना, टच करने वो ठंडा हो रहा है या कौन है, वो बच्चे लोग मस्ती है, फिर काना दौड़ते। ऐसे करते करते क्या हुआ, वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, जो श्लोक है मैं पढ़ता हूं पहले, समझाता हूं। इत्थम, इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, सताम ब्रह्म सुखानुभृत्या, ऐसे परमात्मा के लिए संत जो लोग हैं, वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही कृष्ण बन करके आए हैं, उनको देखते ही ब्रह्म सुखानुभव हो रहा है। वो जब कृष्ण को देखते हैं, कोई एक मनुष्य नहीं समझ रहे। कौन है? ज्ञानी लोग। जो ज्ञानी लोग हैं वो जान लेते हैं कि वही मेरे ही आराध्य परम ब्रह्म परमात्मा अभी कृष्ण बन करके आए। इत्थम, श्लोक देखना, इत्थम सताम, सताम माने संत पुरुष, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। अच्छा, और दास्यम गतानम परदेवतेन, और जो भगवान के दास है, भगवान के भक्त है, भगवान के सेवक है, वो क्या है? हाँ, मेरे इष्ट देवता है, मेरे परदेवता है। यही चीज कृष्ण कंस के रंगशाला में जब दोनों प्रवेश करते हैं, यही चीज ही देखते हैं सब। उस प्रसंग को हम नहीं आ पाएंगे। रंगम अग्रत प्रवेशता, अर्थात रंगम गता, रंगशाला में अग्रज के साथ, बलराम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। कौन क्या देखते हैं, अलग अलग भावना रामचरितमानस में भी है, जाकी रही प्रभु मूर्ति इन देखते ऐसे। यहाँ पर भी देखिए, जो भक्त है वो कृष्ण को देखते ही सोचते हैं मेरे भगवान है, कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। माया श्रितानम नरदार केर्ण, मगर जो कंस है और जो असुर लोग है, वो माया से आश्रित मोहित है। परमुख स्वजन मोहित माया, स्वमोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। ये विमुख जन वाले कंस, फिर आगे आएगा दुर्योधन, शिशुपाल, जितने सब लीला में जो भगवान के विरुद्ध किया है, वो लोग क्या सोचते हैं? एक साधारण मनुष्य है। भगवान खुद ही कहते हैं मानुषम आश्रितम, मुझे तो वो मनुष्य समझते हैं। गीता में भगवान स्पष्ट कह दिया है। ऐसे यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं क्या? मायाश्रितानम नरदारकेण, माने भगवान के जो लीला है उसको देख, क्यों बताया पता है? क्यों ऐसे बताया? ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी अभी एक लीला देख के मोहित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ना झूठा खाएंगे। भगवान जब खाना अभी शुरू होगा, अभी तो हमारा मीटिंग चल रहा है ना, अभी ईटिंग होगा अभी भगवान का। और कमेटी में कहा गया है
कोई भी मीटिंग विथाउट ईटिंग, इट इज क्लियरली चीटिंग। तो मीटिंग के साथ ईटिंग होना चाहिए। तो अब देखना, अभी हम लोग कान्हा के बारे में मीटिंग कर रहे हैं, अब ईटिंग होगा। पहले अभी ईटिंग के पहले, मीटिंग के पहले उनका सब खेल का सेटिंग चल रहा है, ठीक है। और खेल के सेटिंग में कोई खेल रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ऊपर चढ़ करके छिप जाता है, फिर कहते ऐसे कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ है। सब ढूंढ रहे हैं कि को वो क्या है। कान्हा भी ऐसे कर रहे हैं, कान्हा छिपे जा रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, मजा कर रहे हैं। भूख लगी, प्यास लगी, तो अभी अभी श्लोक का खत्म देखिए। माया श्रितान नरदारकेण साकं विजूहुम कृत पुण्य पुंजा। ये बालक सचमुच कितना भाग्यवान है जो भगवान को छूते हैं, भगवान को पकड़ते हैं। पुण्य पुंजा, उनके पुण्य के कारण निर्गुण निराकार भगवान आज बालक बन रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देख करके ना वेद व्यास को रहा नहीं, लिख दिया है। अभी समझा? पढ़ोगे? फिर पढ़ना। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदाकरेण साकं विजह्नुः कृतपुण्यपुञ्जाः। ये कितना महान बालक है, महान ग्वालवाल है, जो भगवान कृष्ण के साथ, साकम मन साथ में खेल रहे हैं और उनके साथ खेल कूद कर रहे हैं। चलिए, इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा है, क्योंकि अभी एक खेल होने वाला है, सेटिंग है उसका। मोह करने वाला जादूगर माया वो कर रहा है, ठीक है। प्यास लगने लगी, अब खेलेंगे इतना तो प्यास तो लगेगी। भगवान की माया है, भगवान जानते हैं आज एक नया, इधर ये लोग एक्साइटमेंट है और उधर वो आया हुआ है, एक अलग खेल है, मुझे भी मारना है, तारना है, उद्धार करना है। अब क्या देखिए, जो प्यास लगने लगी तब सब लोग कान्हा को बोल रहे, कान्हा कान्हा देखो देखो देखो, सुंदर पहाड़ है ना। पहाड़ नहीं था वो अघासुर था, और इन लोग पहाड़ देख रहे हैं। बात करते करते, जैसे वर्णन बहुत है उसके बारे में, सब देख रहे हैं। बात करते करते घुस गए अंदर, अघासुर तो इंतजार कर रहा। कान्हा ने सोचा ये जान नहीं पा रहे, सचमुच वो पहाड़ नहीं है, ये तो अघासुर है। अघ माने पाप के, जो चीज नहीं है वो दिखाई देना, और जो दिखाई देना वो सत्य नहीं है, यही तो माया का खेल है। अभी जैसे मोबाइल के साउंड आ रहा है, यही तो माया माया का खेल है, किसी से आ रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, यही माया है। अच्छा हुआ बंद हो गया, ठीक है। तो सब लोग घुस गए। ये क्या है? ये संसार सचमुच सत्य नहीं है, मिथ्या है, मगर हम सत्य समझ करके अंदर चले जा रहे हैं। ये वेदांत के सिद्धांत है। ये जो जगत है पापमय, और मनुष्य अंदर जो घुस जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे काहि मुरारे। यही हुआ क्या, जब अंदर घुस गए, देखा तो अरे हमारा कान्हा कहाँ चले गए, कहाँ? तो कान्हा करके पुकारने लगे, कान्हा तुरंत गए। इसका आध्यात्मिक देखिए, हर जीवात्मा हम भगवान को भूल करके इस संसारमय जगत में, ये जो अघासुर है, ये वो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें फंस जाते हैं। मनुष्य फंसता रहता है, भूल जाता है। मगर जब कष्ट पाता है, देखता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारे, हे मुरारे पाहि। सचमुच जब
गोपाल, बाल गोपाल भगवान कृष्ण को बोला, कान्हा रक्षा करो, यहाँ तो पता नहीं है ये क्या है, ये गुफा नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ बदबू आ रहे हैं, जहर आ रहा है। वो करने लगे, भगवान कृष्ण तुरंत गए, तुरंत गए, ऐसे ही लकड़ी था, शायद यही भी होगा। तो लकड़ी था, तो लकड़ी ने क्या किया, तो मैं ज्यादा करूंगा तो फैन में लगेगा, तो अघासुर का जो फण है लग गया, तो तुरंत मर गया। देखो भगवान ये कहते हैं, भगवान के लिए जगत के पापमय जगत को निस्तार करने के लिए टच करना भी जरूरत नहीं है, उनके माया रूपक छड़ी से काफी है। समझ में आया? जब वो सूख गया, वो मर गया, भगवान आए, सबको ले आए। यहाँ पर कथा कहते हैं, बुलाया और सब मूर्छित हो गए रियली। जब सब मूर्छित हो गए, भगवान ने उनको, उनकी जो आंखें, प्यारे भगवान के जो अमृत आंखें, वो दर्शन दे करके, अमृत आंखों के रश्मियां दे करके उज्जीवित किया। फिर आगे, अब उनको स्मरण है, भूख तो लग रही, प्यास तो लग रही है, और कहे, कान्हा हम सो गए थे क्या खेलते खेलते? तो भगवान हंसने लगे, मैं बताऊंगा, तुमको भूख लग रही है ना, ना चलो खाना खाते हैं। अब ये जो खाना खाते हैं ना, बहुत ही सुंदर है। देखो, तत, 13 अध्याय पढ़ना, 18 वाला। तत कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्रणां च कस्यच उभयायतमात्मानम् चक्रे विश्वकृत ईश्वरः। क्या क्या सुने, ये आएगा उसके बाद। जो खाने का जो सेटिंग है, वो कान्हा अभी बीच में बैठ गया, सब गोपाल बाल राउंड होके बैठ गए, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है ना, गोल होके बैठता है। अभी खाने का डिस्कशन, कान्हा ने अपनी पोटली खोला। आज बलराम जी नहीं है, मैंने पहले बताया था, बलराम जी बड़े भी हैं, 6 साल पूर्ते, उनको 7 साल हो गया, वो कुछ काम में रह गए होंगे। नंद बाबा ने कहा तुम बड़े हो, थोड़ा सा समझो व्यवसाय राजनीति आदि, रुक गए। जानबूझ के भगवान ने सोचा भी अच्छा है, रुक जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बलराम जी के दाऊ के जो कंट्रोल है मुझे करना पड़ता है। पिछले जन्म में मैंने आदेश दे दिया था, इसलिए वो बड़े बन के आ गए हैं, इसलिए ठीक है, आज नहीं आए। अब कान्हा बीच में है, उन्होंने अपने जो खाना निकाला, उसमें माँ ने क्या भेजा पता है? बताता हूँ श्लोक में। बिभ्रत, क्या सिचुएशन आप देखिए, मैं जब बोलता हूँ ना, आप भगवान कृष्ण का रूप देखिए, और उनके पास एक बांसुरी रहती है, जब लीला होती तो बजाते थे। सुंदर बांसुरी का अर्थ देखिए, बांसुरी को गोपी ने पूछा, गोपी ने पूछा, बांसुरी हमें ना सोतिया डा हो रहा है, हमेशा तुमको मुख में रखते हैं, हमको थोड़ा टच भी नहीं करने देते, हम मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे तुमने क्या पुण्य किया था पूर्व जन्म में? ऐसे बांसुरी के पुण्य कथा, पूर्व जन्म की कथा भी है, मगर आध्यात्मिक अर्थ देखिए। कहते हैं मेरे अंदर 8 छेद है, या तो 7 छेद है, बांसुरी में भी रहता है, देखना। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि, अगर 8 कर दोगे तो अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, गीता में भी है, उपदेश सार में है, अष्टम मूर्ति व्रत। ये जो 8 छेद है, मैं इसीलिए भगवान के प्रिय हूं, मैं अंदर से पोली हूं, खोली हूं, अर्थात हु इज एम्प्टी इनसाइड, नथिंग इज देयर, देन भगवान मेक्स अस इंस्ट्रूमेंट। हम पहले से भरा हुआ है, भगवान ये तो भरा हुआ है, मैं क्या बनाऊं इसको? हमारे अंदर भरा हुआ क्या? वासना भरी हुई है, काम क्रोध भरी हुई है, अथके न प्रयुक्त हुई। बांसुरी कहते मैं खोली हूं, पोली हूं, इसीलिए भगवान छूते हैं। और जो जब कोई खोला होता है, भगवान उसके अंदर घुस करके गीत गाते हैं।
लेट गॉड सिंग थ्रू अस, लेट गॉड स्पीक थ्रू अस। भगवान बोले, हम ना बोले, भगवान बोले, इसलिए भगवान हुआ। कितना सुंदर। तो बांसुरी पे भोजन के समय कहाँ रखेंगे? अब श्लोक में गाता हूं, बिभ्रत वेणु जठर पटया, यहाँ नहीं है। बिभ्रत वेणु, वेणु को जठर पटया, जठर माने पेट, पेट जैसे लुंगी पहनते ना धोती, पेट में डाल दिया। माता जी लोग समझेंगे। वो जो अलमीरा के जो चाबी है ना, वो चाबी का एक वो रहता भी एक की होता है और एक क्लिप जैसा होता है, वो क्लिप फिर साड़ी में लगा देते हैं, वही वाला। तो वहां पर अभी क्या है, भगवान कृष्ण बांसुरी को डाल दिया। श्रृंग बेत्र, बछड़े को चराने के लिए एक बेत्र रहता है, ऐसे बेत्र, उसको कहाँ रखना है ना, उसको यहां रखता है लेफ्ट हैंड में, ठीक है। बिभ्रत वेणु जठर पटय श्रृंग वेत्रे च कक्षे बामे पाणो, अपनी माँ ने जो दिया था उसको निकाला और बाएं हाथ में रखा। क्यों बाएं हाथ में रखा ना, पर्पज है। बामे पाणो मसृण कबलम, कबलम माने कलेवा, मसृण कबलम माने दही भात, डायरेक्ट अर्थ है दही भात। कान्हा को दही भात पसंद है, आप लोगों को पसंद है? तो दही भात है ना, दक्षिण भारत में तो दही भात बहुत चलता है। फिर वो इमली राइस, खट्टा राइस और हल्दी राइस, येलो राइस, वो पोंगल में अलग अलग है, मीठा पोंगल, वो पोंगल सब चलता है। द मसृण कबलम तत्फलानि अंगुलेशु, तत्फलानि माने आचार, तत्फल फल से जो बना है आचार, अंगुलेशु आचार। क्यों? दही भात के साथ आचार जाता है बहुत, और भी थोड़ा पापड़ भी जाता है या नहीं? तो अचार, देखो अचार का नाम सुनते ही आपके मुंह में क्या हुआ आपको ही पता है। नींबू अचार है, आम अचार है, ज्यादातर ये दो प्रसिद्ध है, नींबू अचार, आम अचार। फिर उसके बाद अलग अलग अचार है, ठीक। तो भगवान ने रखा, क्या करते थे, राइट हैंड में यहां लेते थे और सबको खिलाते थे। और ये जो अचार है वो अचार भी थोड़ा सा दे देते थे, और कम है तो इसलिए कहते हैं ये अचार को जस्ट केवल तुम उसको क्या बोलते हैं, शक करो, और पूरा अचार मत लो, उसी से शक से वो जो दही भात खाए वो अंदर चला जाना चाहिए, फिर सबको देते थे। फिर कभी वो खुद खाते थे। ऐसे झूठ हम झूठ खा रहे हैं, ब्रह्मा देख के आश्चर्य हुए। फुल श्लोक देखना, बिभ्रत वेणु जठर पतय श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलम तत्फलानंगलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदः, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदः, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदः। फिर ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में देख करके क्या हो गए, आश्चर्य हो गए सब। तब ब्रह्मा ने सोचा, देखते हैं परीक्षा करते, यहां गलती कर दी। उधर रामचरितमानस में माता सती भगवान राम को परीक्षा करने लगी। भगवान ना परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है, भगवान तितिक्षा का विषय है। प्रतीक्षा करो भगवान आएंगे, तितिक्षा करो भगवान आएंगे, परीक्षा करो दूर जाएंगे। वहां सती परीक्षा की, अपने शरीर को त्याग करना पड़ा। इधर ब्रह्मा परीक्षा कर रहे हैं, बस जड़ करके माना जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया सुनिए, ये जो बछड़े हैं ना भोजन करते समय, तीन है, कृष्ण, बालक और बछड़े, तीन लोग ही। तो कृष्ण और बालक खा रहे हैं, बछड़े जब चरते चरते अलग हो गए, पहले बछड़े को चोरी कर दिया, उठा लिया, हाईजैक। अब जो देखा कि कान्हा हमारे बछड़े कहां चले गए, तो कान्हा कहा ठीक है मैं ढूंढ रहा हूं। कान्हा जब अलग हो गए, ब्रह्मा को मौका मिल गया, बच्चों को भी ले लिया। अब भगवान देख रहे हैं बछड़े भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उनके लिए तो 1 सेकंड लगेगा, कौन क्या किया सिनेमा। तो हंसने लगे, अच्छा
थोड़ा सा आंख बंद कर लिया होगा, सीसीटीवी सब आ गया होगा इनके माइंड में, ब्रह्मा ने चोरी कर लिया। फिर उनका एक थॉट आया, अच्छा है, बचपन में सब गोपियां चाहते थे मैं उनका बेटा बनूं, अभी बेटे लोग कहाँ हैं, चोरी हो गए। और गाय चाहती थी मैं उनका बछड़े बनूं, अभी बछड़े कहाँ हैं, चले गए। ये देखिए श्लोक जो पढ़ा था, ततः कृष्ण मुदम कर्तुम तन्मात्रणाम च कस्यच, इसीलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि माता लोगों को बछड़े के माँ जो गाय और बच्चों के माँ जो गोपियां, उनको खुश करने के लिए, ब्रह्मा जी को भी आनंद करने के लिए, का माने ब्रह्मा, कस्यच, ब्रह्मा को आनंद करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा भी परीक्षा कर रहा है, ब्रह्मा भी दुख समझ में नहीं आ रहा मेरी लीला, उनको भी खुश करने के लिए, तीनों को, गाय और गोपियां और ब्रह्मा, चलो मैं ही खुद बन जाता हूं सब कुछ। इसमें वेदांत का सिद्धांत है, तैत्र उपनिषद में है, पहले एक सत था, ब्रह्म है, सृष्टि के बारे में बोलते हैं, वो ब्रह्म ने क्या किया, चिंतन किया, बहुश्याम प्रजा ये थी, सो कामयत, पहले सो कामयत, उन्होंने कामना किया। थोड़ा वेदांत सुनो, ओम परमात्मा निर्गुण निराकार निराकार, उनके पास अनिर्वचनीय शक्ति माया है, जब उन्होंने माया को धारण करके, उनके पास इच्छा ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति है, तो उन्होंने संकल्प किया मैं बन जाऊं अधिक, जैसे मिट्टी ने संकल्प किया मैं घड़ा बन जाऊं, सागर ने संकल्प किया मैं अनेक तरंग बन जाऊं, तो भगवान ने संकल्प किया सो कामयत, तैत्रोपनिषद, सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं अलग अलग बन जाऊं, यहां पर भी देन क्या बने अलग, यहां पर बालक हो गए और बछड़े हो गए, वही बालक बछड़े शाम को आ गए, गोपियां लोग बछड़े को देख, अपने बच्चे को देख करके बहुत प्यार करते हैं, क्यों, क्यों उनके अंदर इच्छा थी वो भूल गए, आज कान्हा ही बच्चे बन के आए, बहुत, तो भगवान तो कान्हा ही है, सब बने हुए, वो मौका दे रहे, करो जितना प्यार करना है करो। इधर जो गाय है वो बछड़े को क्या कर रही है, चाट रही है। ऐसे 1 साल हो गया, ब्रह्मा का जो एक दिन है ना, यहाँ 1 साल, जब 1 साल हो गया इनके लिए 1 साल, वो 1 साल हमारे गणना के अनुसार वहां सोए हुए हैं। अब क्या है इंटरेस्टिंग, अभी जब 1 साल हो गया, ब्रह्मा के लिए एक दिन, सोचा कि मैं देखूं, यशोदा माँ तो डांट रहे होंगे, गोपियां तो डांट रहे होंगे, क्योंकि बच्चे चोरी हो गए और बछड़े चले गए, तो थप्पड़ पड़ी होगी कृष्ण को, देखेंगे खेल चल रहा है, जब खेल चल रहा था वो उनको दुख हुआ, सोचा कि वहां सोए हुए हैं, मैंने चोरी की, इधर ये खेल रहे हैं, कौन सा सच है कौन सा झूठ है, क्या सच है, तो जब सोच नहीं पाए, इधर देख रहे उधर देख रहे, भगवान ने थोड़ा सा माया भेज दिया, उनका चक्कर हो गया, मन चकर गया, धन वो समझ में नहीं आया, और वो आए, ब्रह्मा को स्तुति किया, ब्रह्मा को जब स्तुति किया, इस समय बलराम जी आए, अभी स्तुति के बाद घटना घटेगी, ऐसे जो श्लोक देखेंगे स्तुति का देख लीजिए, 14:1, नौमिद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय, ये 14 अध्याय का 1 नंबर श्लोक में ब्रह्मा स्तुति करते हैं, कहते प्रभु नौमिड्य आपको प्रणाम, आप निर्गुण निराकार हैं, मगर अभी आप
सगुण साकार बन करके आए हैं और आपका जो रूप है सुंदर है, आकाश के नीलिमा जैसा, इतना सुंदर आकाश के नीलिमा जैसा आप बन करके आए हैं और बिजली के जैसे समान झिलमिल करता हुआ पीताम्बर पहने हुए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, आपका जो पीताम्बर है वो जैसे बिजली के झिलमिल करता है, बिजली कड़कता है, वैसे ही आप बने हुए हैं। मोर का जो पंख है, मुकुट है, वो भी सुंदर छटक रही है। वक्षस्थल में लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हाथ है, दही भात लेकर के प्रभु जब आप दे रहे थे मैं भी मोहित हो गया, यही बोल रहे हैं पहला वाला स्तुति में। मैं जानबूझ के श्लोक एक बार कहीं लिया था, आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा था। इस बार तो मैं 3 दिन लगा दिया केवल भगवान कृष्ण के अवतार स्तुति आदि, इसलिए छूट जाएगा, आगे जो बढ़ रहा है तो नहीं हो पाएगा। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक श्लोक में चिंतन करना। क्या बोलते, प्रभु आप निर्गुण निराकार है, वो निर्गुण निराकार वेद स्तुति करता है, मुझे भी अच्छा लगता है। पर जब आप अभी बालक बने हुए हो, अब जब लीला करते हो तो समझ में नहीं आता। सोचो कोई बड़े राजा के बेटा है, राज के प्रासाद में एक ड्रामा हो रहा है, और पुराने जमाने में आप देखना राजा के जो है ना वो उन्हीं के इतना बड़ा फैमिली है, कितने रानियां हैं, नौकरानियां, उनके बच्चे हैं सब। उसमें अगर ड्रामा कर राजा का बेटा अगर भिखारी बना हुआ है और मांग रहा है तो बाकी लोग खुश होंगे ना, माँ भी खुश हो जाएगी, पिताजी भी, इतना सुंदर तुम ड्रामा कर रहा है, इतना बोल रहे हो। तो ब्रह्मा भी यही बोल रहे हैं, प्रभु आप निर्गुण निराकार है, आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप ये नन्हे नन्हे हाथ में दही लेकर के ये बच्चों को खिला रहे हैं और उनका झूठ भी ले रहे, और वो कोई बच्चा मालपुआ निकाल करके आपको दे रहा, आप खा रहे, फिर आधा खाया, ऐसे तो है। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। एक दिन कान्हा ने सोचा सब लोग ला रहे हैं दही माखन कुछ ना कुछ, ये जो मनसुखा है पूर्णमासी गुरु माँ के बेटा, शांडिल्य के पत्नी पूर्णमासी है और उनके जो बेटा है मनसुखा। शांडिल्य चले गए जंगल में ध्यान करने के लिए, पूर्णमासी क्या करती थी, यशोदा माँ के पास रहती थी, कुछ पूजा पाठ आदि। तो यशोदा माँ बोलने लगी तुम तो अकेली हो माँ, गुरु माँ आप यहीं पर भोजन कर लो, तो वहीं भोजन करती थी। और ये इनका जो बेटा है मनसुखा वो भी साथ साथ रहता है, यही भोजन होता था, उनका भोजन घर में बनता ही नहीं था। कान्हा जानते थे बनता नहीं, लीला करने के लिए इनकी इच्छा थी। तो कहे कि मनसुखा सब लोगों ने लाया है, तुम नहीं लाए, माँ को बोलो और कुछ लाए। जाके मनसुखा कहा कि माँ कान्हा ने कहा कि आज कुछ लेना है ना, क्या हमारे घर तो कुछ नहीं है, हम तो उनके घर में खाते हैं, पुरानी छाछ पड़े है, ठीक, तो चलो ये दे दो। और कहीं से चीनी मंगाई, छाछ में चीनी डाल दिया और दिया। अब वो जो छाछ है वो बहुत खट्टी है, मनसुखा का भी नाम भी मनसुखा है ना, तो उसका भी मन सूख गया कि कैसे मैं दूं इतना खट्टी छाछ। वो लेके गया और उधर कान्हा कुछ बातें कर रहे थे। उसने सोचा ये नहीं देना चाहिए, वो जो छोटा मटकी होगा कुल्लड़ होगा उसमें लेकर के जा रहा था, सोचा कि नहीं देना चाहिए, माँ ने तो बोल दिया भेज दिया, इसको मैं पी लू। तो जो जल्दी जल्दी पीते ही पी तो लिया, यहाँ एक दो बंदे गिर गए, कान्हा ने जान लिया, दौड़ के मनसुखा ये छाछ मेरे लिए था तुमने कैसे पी लिया करके वो चाटने लगे, क्योंकि तेरे माँ ने जो मेरे लिए दिया मुझे तो 1 ड्रॉप पीना चाहिए, इसी को ही बोलते हैं अमृत बिंदु उपनिषद। समझ में आया? अर्थात भगवान जो लीला करते हैं वो एक ड्रॉप भी लेने के लिए लालायिल होते हैं। भगवान खुद अमृत सागर है, आज एक ड्रॉप लेने के लिए लालायित होते हैं, ये लीला है। कौन ब्रह्मा क्यों न मोहित होंगे, ये लीला है। ये फिर सेकंड श्लोक देखिए,
अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्ष द्यो नाम नन्योस्तरितज्ञ भावा अजस्त्र चिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरुणा विवाहिने। देखिए ब्रह्मा जी है ना, वो तो विचार करेंगे। तो ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं, ब्रह्मा स्तुति बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्तुति है। कहते प्रभु मैं कुछ बता रहा हूं ना, क्या ये जो अज्ञान है ना, जो अमृत बिंदु उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा वही है। ये जो अज्ञान है ये कल्पित है, उसी से ही मोक्ष और बंधन निकलता है। मोक्ष भी भगवान कल्पित है। देखो ना पढ़ना, अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो। जो संस्कृत समझते हैं वो समझ जाएंगे। भव माने संसार, संसार का बंधन और संसार से मुक्ति, ये दोनों ही अज्ञान के ही है। क्यों नाम नान्यो स्त ऋतज्ञ अभावात। कैसे होता है? आपके ज्ञान स्वरूप के अभाव से। जिसके पास ज्ञान स्वरूप नहीं है वैसे होता है। जैसे सूर्य में दिन और रात में भेद नहीं है। सूर्य को जो प्रभु देखोगे उसको पूछोगे तुम रात जानते हो? नहीं, रात हम लोग जानते हैं, रात और दिन। सूर्य के लिए तो प्रकाश स्वरूप है। इसी प्रकार प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार के लिए ना बंधन है ना मोक्ष है। प्रभु आपके लिए ना बंधन है ना मोक्ष है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य आत्म तत्व में पड़ा रहता है। ऐसा अनेक स्तुति है। लास्ट में कहते हैं प्रवचन का आज के लिए लास्ट है। अहो भाग्यमयो अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। इस लीला के बाद वेदव्यास जी कहते हैं सचमुच अहो भाग्य, ये जो बालक लोग हैं इतना भगवान के साथ रह रहे हैं, कोई आलिंगन कर रहा है, कोई उनसे खा रहा है, उनको झूठा दे रहा है। अहो भाग्यम, भाग्यवान है। वास्तव में परमानंद स्वरूप जो परिपूर्ण है, फिर भी उनके सगे मित्र बन करके सुहृद बन करके आए। मैं कथा यहीं पर बंद करना पड़ता है मुझे, नहीं तो आगे के जो लीला थी वह कालिय मर्दन है और चीर हरण था। तो ज्यादातर 7 दिन में हम उसको भी ले लेते थे। इस बार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया पता है? वो गलती आप लोग है। स्वामी जी बहुत चतुर है आप। मैं जब अलग जगह पर प्रवचन देता हूँ ना, वहां इतना वेदांत नहीं बोलता था। पहले ही 3 दिन में मैंने उस स्तुति में सब वेदांत बोला, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। इसलिए गया क्यों? आप वेदांत के छात्र हो, अभी समझ में आया? इसलिए आप गलती नहीं है, आप अधिकारी हो। इसीलिए आप अधिकारी होने के कारण, हालांकि मैंने भागवत लिया, आप वेदांत के अधिकारी हो और अमृतबिंदु उपनिषद सवेरे सुन रहे हो, सोचा कि इस भागवत में वेदांत क्या क्या है। इसलिए मैंने 3 दिन जब लिया टॉपिक छूट गया। तो भगवान फिर चाहेंगे कुछ ना कुछ कभी होगा। धन्यवाद, थैंक यू मेरे तरफ से। पूज्य स्वामी जी को, यदेश्वरानंद जी, कमिटी, हमारे प्रेसिडेंट राकेश, लवरीना अम्मा, साधना और बाकी जितने भी डिवोटीज है सबको, और आप लोग सुनने के लिए जो आए हो सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। अभी 3 कार्यक्रम है। एक है हमारे पटियाला से पैट्रन डॉक्टर शशि एंड डॉक्टर राज आए हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं। तो प्यार से मैंने बोला क्या आप आओगे, तो आ गए हैं। थैंक यू उनके लिए। 2-2 मिनट वो बोल देंगे, आभार प्रकट करेंगे, आप लोगों के एक मिलन हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो राकेश जी है प्रेसिडेंट है,
नियम के अनुसार सिस्टम जो है, परंपरा है, धन्यवाद देंगे। उसके बाद आरती कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से आप लोगों को लेने में मुश्किल होता है, हर रोज फूल माला चढ़ाते समय कितना मुश्किल होता था, इसलिए मैं आ जाऊंगा। जब भगवान आ जाते तो हम कौन है? परमात्मा निर्गुण निराकार नीचे आ जाते हैं, तो उनको नीचे आना ही बोलते हैं अवतार। ठीक है, तो हम इधर आ जाएंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी लेने में। तो आप गुरु दक्षिणा दे करके प्रसाद पुस्तिका लेंगे। फिर जैसे इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देंगे। अब तो मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो मेरे प्रोग्राम से वह मिलते रहेंगे। अब डायरेक्ट अभी अक्टूबर में प्रोग्राम है, भूटान है। एक दो कोई अगर लवलीना अम्मा जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनसे मेरे बहुत परिचित पहले से ही। तो और एक दो कोई जाएगा तो शरीर का भी। एंड उसके बाद नवंबर में हम 16 से 22 भागवत कर रहे हैं। तो जहाँ सुखदेव जी द फर्स्ट प्लेस ऑफ भागवत कथा, वहां कर रहे हैं, वहां आओगे, वहां रहने की सब सुविधा है। एंड 2024 में हम उत्तर काशी में करेंगे कैंप, मई 23 से 27। और आप लोग सबसे नजदीक है हमारे उत्तर काशी कैंप का, अगर सबसे नजदीक सेंटर कौन है तो देहरादून, क्योंकि वो हरिद्वार में तो सेंटर नहीं है, तो इसलिए सबसे नजदीक है। और आप प्रथम अधिकारी बोलते हैं, प्रथम अधिकारी कैंप के लिए आप हो। और इसके पहले हम एक जगन्नाथपुरी में फरवरी में करने वाले हैं, जिससे जगन्नाथपुरी जगन्नाथ कथा करेंगे। वहां जगन्नाथपुरी जाना है, वहां पर भी बहुत सुंदर है, 5 दिन का रहेगा, एक दो घूमने के लिए। तो आप जुड़े रहिए। और हमारे पटियाला आश्रम में, जैसे यहाँ आश्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो 7 दिन कैसे पता ही नहीं चला, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे। वहां भी हमारे 10 रूम से, कभी भी आइए, रहिए कुछ दिन, अच्छा लगेगा। और प्रोग्राम चलता रहता है, आप सुनते रहेंगे। वहाँ हवन होता है हर महीना, फिर सुंदरकांड पाठ होता है, अभी 13 तारीख परसों ही है। एंड इस प्रकार के आप अटेंड करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैं डॉक्टर शशि को कहता हूँ, आइए।